अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। शाम की चाय का टाइम था और चाय वगैरह मैंने बना ली थी। साथ में ये बिस्किट जो थे मेरे हस्बैंड कुछ दिन पहले लेके आए थे मार्ट से। मुझे तो ये बिल्कुल न्यू लगे और मैं फ़र्स्ट टाइम ही खा रही थी। मुझे ये लगा था कि बिस्कोनी के जो बाकी फ्लेवर्स होते हैं ना चॉकलेट के, जैसे चॉकलेटो या चॉकलेट चिप कुछ इस तरह के, तो ये सेम वैसे ही होंगे। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कॉफ़ी का टेस्ट था और वैसे ही कॉफ़ी या चॉकलेट वाली सारी चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी कड़वी लगती हैं। तो मुझे उतने मज़े के नहीं लगे जितने मुझे चॉकलेटो बिस्किट लगते हैं, लेकिन ठीक ठीक थे। और मैंने यहाँ पे चाय भी पी ली थी, बिस्किट वगैरह खा लिए थे। इसके बाद जैसे कि आजकल मेरे बिनोई आए हुए हैं बाहर मुल्क से, तो दावतें शावतें चल रही हैं, कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो आज मामा पापा की तरफ से दावत थी, लेकिन उन लोगों ने सेवर फूड पर इन्वाइट किया हुआ था, तो हम सब ने ही सेवर फूड पर जाना था। मैं भी जा रही थी, आप ही वाले भी आएंगे, साथ ही में मामा वाले भी होंगे। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये वाला ड्रेस मैंने निकाल लिया था, समझ नहीं आ रही थी क्या पहन के जाऊँ। ये वाला ड्रेस मैंने सिर्फ एक बार ईद पे पहना था और इसके बाद इसका नंबर ही नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलें आज इसको पहनती हूँ। मुझे डाउट था कि शायद आप ही जो है वो यही ड्रेस पहन के आएंगी, लेकिन उन्होंने फिर ये नहीं पहना हुआ था। हम दोनों के सेम ड्रेसेस जो हैं हमारे साथ हमेशा अक्सर ऐसे होता है। तो खैर मैं यहाँ पे रेडी शेडी हो गई थी और ये वाला बैग शैग जो है मैंने कैरी कर लिया था। अच्छा, बेडशीट ना मैंने कल वापस फिर से यही वाली डाल ली थी, इस वजह से कि मैंने अपने सारे जो समर के ड्रेसेस हैं रखने थे और कबर्ड को जो वो क्लीन करना था। मैंने सोचा वो वाली बेडशीट फिर से गंदी हो जाएगी। मैंने भी 1-2 दिन में बहनोई की दावत करनी है, तो फिर से एक और बेडशीट में गंदी करूँगी, तो पहले ही मशीन में 2-3 पड़ी हुई हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं साफ़ सुथरी जो है वो वैसे भी यूज़ नहीं हुई, ना कोई बैठा ना कोई लेटा, तो उठा देती हूँ और ये वाली डाल लेती हूँ। खैर इसके बाद हम लोग आ गए थे सेवर फूड पे और मम्मा पापा का हम लोग वेट करते। हमें पता ही नहीं था कि वो पहले ही आए हैं, नंबर ही नहीं मिल रहा था, सिग्नल्स वगैरह नहीं थे आई थिंक। तो हमें अयान की आवाज़ आई और फिर हम समझ गए कि यहीं कहीं बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जब दूसरी साइड पे चेक किया तो वो लोग बैठे हुए थे। और खैर हम लोगों ने खाना शाना ऑर्डर किया, यहाँ पे बहुत सारी गपशप की, खाना वगैरह खाया, बहुत हम लोगों को मज़ा आया। और अच्छा, मुझे कल परसों ना एक व्लॉग में कमेंट भी आया था कि मैंने सेवर ट्राई किया, मतलब कोई लड़की कह रही थी कि मैंने सेवर ट्राई किए और मुझे बिल्कुल भी इसकी समझ नहीं आई कि किस तरह का है। तो स्टार्टिंग में जब मैं भी खाती थी ना सेवर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बदले मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। और अब जाके मुझे ये अच्छा लगता है। अब जब भी मैं सेवर ऑर्डर करती हूँ तो मैं अच्छा खासा खा लेती हूँ, और ऑर्डर ना करूँ तो सेवर फूड जाके भी खा लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो खैर ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है, रात को हम लोग ने डिनर वगैरह कर लिया था, गपशप करी थी, सब अपने अपने घर चले गए थे। मम्मा और आप ही मुझे कह रही थी कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं घर जाती हूँ, मैंने भी दावत अरेंज करनी है। तो मैं सारा जो है, जाहिर सी बात है, एक दिन पहले सारा सेट शेट करूँगी। घर को देखना होता है, किचन देखना होता है, हर एक चीज़ को देखनी होती है, हर एक चीज़ को देखना होता है। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं मम्मा की तरफ से आऊँ, फिर मेरा दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को। तो यहाँ पे खैर मैंने सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता किया। नाश्ता मैंने इतना कोई हैवी नहीं किया था, मेरा दिल ही नहीं करता, तो चाय ले ली, साथ में मैंने 2 एग बॉइल्ड ले लिए थे। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं सबसे पहले ना सोफ़े क्लीन करती हूँ। सोफ़े इतने गंदे हुए हुए हैं, इतने गंदे हुए हुए हैं। जब मैंने लास्ट टाइम साफ़ किए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, कभी यहाँ जाना आना, कुछ ना कुछ इस तरह से चलता रहता है। तो अब मैंने सोचा था कि आज मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। अभी ये मैंने सिर्फ एक सिंगल सीट ही क्लीन की थी, तो आप लोग देखें इस माइक्रो फाइबर क्लॉथ का क्या हाल हुआ है, काला स्याह हो गया है। और अभी मैंने सेकंड जो साथ ही इसके सीट है ये भी करनी थी, पूरा सोफ़ा ही करना था और बाकी जो सोफ़े हैं वो भी करने थे। लेकिन मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा रही थी कि ये स्प्रे इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना ईजी है। बस आप लोगों ने स्प्रे करना है और इसके बाद इसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा जो है वो अच्छे तरीके से रब करना है, तो ये अच्छे से ना सोफ़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। एक सोफ़ा मैंने कर लिया था, अब इस सोफ़े का नंबर था, तो ये जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ है ये मैं अच्छे तरीके से ना सर्फ से वॉश करके आ गई थी। मैंने सोचा एक ही को गंदा करूँगी, बहुत सारे गंदे नहीं करने वाले, फिर वैसे भी अजीब अजीब से लग रहे होते हैं पड़े हुए। अच्छा, ये पैकेट मिलता है 1500 का माइक्रो फाइबर क्लॉथ का, और काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाता है डस्टिंग के लिए, बाकी सारे कामों के लिए। खैर मैंने तो अब तक इसके 2 ही यूज़ किए हैं, बाकी सारे मेरे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो मैं अभी इससे ही सोफ़े क्लीन कर रही थी और दूसरे वाले सोफ़े को भी क्लीन करते करते आप हाल इसका चेक कर लें। अच्छा, ये 2 सोफ़े तो ना बैठ के उठ के लेट के गंदे होते हैं। ये वाला सोफ़ा हमारा यूज़ में ही नहीं आता, जो सिंगल सोफ़ा है, इस पे हम लोग बैठते भी नहीं हैं, मतलब लेटा तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग ना अक्सर किचन में मैं काम कर रही होती हूँ या ऐसे ही हस्बैंड कुकिंग वगैरह कर रही हूँ, तो टीवी लाउंज में कोई भी बैठा हुआ है तो हम लोग आके गपशप लगाते हैं, तो हाथ हम लोगों ने इस पे रखा होता है और इसका बस यही वाला जो हिस्सा है ना, ये अच्छा खासा गंदा होता है, बाकी सारा सोफ़ा साफ़ सुथरा होता है। तो इस वाले
वाले हिस्से को मैं अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि इस पे वाज़िया ना निशान साफ़ हाथों के नज़र आ रहे थे। और ये सारे सोफ़े जो है मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले क्लीन किए थे। आज मैंने किचन की क्लीनिंग भी पहले नहीं की थी। मैंने सोचा था कि पहले सोफ़े करूँ, नहीं तो बाकी सारे काम करके एंड पे मैं थक जाऊँगी, फिर मेरा दिल नहीं करेगा कि अब मैं सोफ़े करूँ। तो मैंने सबसे पहले सोफ़े किए, इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, किचन में जो नाश्ते के बर्तन होते हैं या फिर एक आध रात को जैसे चाय पी ली या कुछ खा पी लिया, तो वो वाले जो बर्तन होते हैं वो मैंने वॉश किए। और इतना कुछ ख़ास था नहीं किचन में करने को। तो ये वाला जो ड्रॉर था, मैंने सोचा इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि गेस्ट आ जाते हैं और जब मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ तो वो साथ आके खड़े हो जाते हैं। फिर इसका बंदा ना शर्मिंदा हो रहा होता है कोई भी कबर्ड या सेफ खोलते हुए कि वो गंदी है ना खोलूँ या इस तरह उस तरह। तो इसलिए ना मैं इसको लाजमी साफ़ करती हूँ। इसको क्या, सारे कैबिनेट्स को मैं लाजमी साफ़ रखती हूँ, ताकि मुझे मेरे साथ कोई खड़ा भी है बातें शातें कर रहा है और मैं ये वाला कैबिनेट या फिर कोई सा भी ड्रॉर कैबिनेट कुछ भी खोलूँ तो वो गंदा ना लगे। इस वजह से मैंने इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दी, क्योंकि ये वाहिद ड्रॉर था जो अच्छा खासा मुझे गंदा लग रहा था। बाकी सारे जो वो नीट एंड क्लीन थे। अच्छा, बर्तन जितने भी है ना वो मैं खुश्क करके ना उसके बाद इनको अपनी अपनी जगहों पे रखती हूँ, ऐसे गीले बर्तन नहीं रखती। तो ये भी बस यहाँ पे जैसे ही खुश्क होगा इसको मैं ड्रॉर में जो है अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। इसमें चमचे शमचे सब कुछ रख दूँगी। और फिर मैंने ना दिन के खाने में चिकन बना लिया था और मैंने सोचा आज दिन का खाने में चिकन खा लेंगे। लेकिन इतने में ना मेरे इन लॉज़ में से कुछ गेस्ट आ गए थे, तो चिकन तो वैसे भी रेडी था। चावल मेरे पास पड़े हुए थे कल परसों वाले, तो देख के चावल थे, हम लोगों ने खाए नहीं थे, क्योंकि सेवर में भी खा लिए थे, वैसे भी खाए हुए थे आप ही की तरफ। तो फिर मैंने यही साथ गर्म कर लिए थे और हम लोगों ने ना लंच इस तरह से कर लिया था, साथ में चाय शाय पी, बातें शातें की। फिर गेस्ट थोड़ी देर के लिए आए थे, वो चले गए। और मुझे फिर कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि चॉपर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, ये चीज़ें वगैरह चाहिए थी। तो मैं हस्बैंड के साथ गई और मैंने कुछ ये वाली चीज़ें बाय की। या मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी जो कुछ भी मैंने बाय किया था। 2-3 मैंने बीच में से बर्तन भी ले लिए थे। और फिर जी ये है इंटरनेशनल बर्गर सदर का, तो वो खा रहे थे। है तो खैर ये हमारा पाकिस्तानी, लेकिन इस शॉप का नेम इंटरनेशनल है और मेरे हस्बैंड जो वो यहीं का खाते हैं या फिर नेशनल का, उनको इन दोनों के बर्गर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह मेरे पापा भी यहीं का खाते हैं, उनको भी इन्हीं का अच्छा लगता है। तो बस हम लोग यहाँ पे कोक शोक पियेंगे, साथ ही साथ हम लोग बर्गर खाएंगे और इसके बाद जी फिर हम लोग चलेंगे घर। अच्छा, घर जाते जाते ना मैंने बाकी चीज़ें भी ले ली थी, जैसे कि बीफ मेरे घर पे नहीं आता, कीमा आता है बीफ का, लेकिन इस तरह से बीफ वगैरह जो नहीं आता, मटन ही आता है। और फिर जी मैंने सोचा कि बीफ ले लेती हूँ। मुझे ना इचिंग स्टार्ट हो जाती है, पहले मेरे साथ कभी भी ऐसे नहीं होता था, लेकिन पता नहीं क्यों तकरीबन आप कह दें कि 2 ढाई 3 साल से ऐसे हो रहा है कि मैं बड़ा गोश्त खाऊँ ना तो मुझे मतलब एलर्जी सी हो जाती है, तो इस वजह से अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती। और यहाँ पे फिर मैंने कबाब के लिए ले लिया था जो कुछ भी होता है, दाल और अदरक लहसुन वगैरह और जो कुछ भी चाहिए था, मसाले वगैरह तो घर ही पड़े थे, ये सब कुछ भी। आते आते मैंने फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मीठे में क्या बनाऊंगी या फिर जो कुछ भी होगा। तो ये सारी प्रिपरेशंस जो है ना मैं दावत से एक दिन पहले कर रही हूँ, क्योंकि फिर लास्ट डे ना ये सब कुछ नहीं होता। या तो ये कर सकती हूँ या तो फिर मैं खाने शाने बना सकती हूँ, इनमें से कोई एक काम ही होता है। तो इस वजह से ये सारा कुछ जो वो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। सब्जियाँ मैं नहीं लेके आई थी, फ्रूट्स लेके आई थी और बस ये टमाटर खीरे ये चीज़ें लेके आई हुई थी। सब्जियाँ मैंने इसलिए बाकी नहीं ली थी, जैसे शिमला मिर्च होगी या फिर बैंगन वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लिया था, क्योंकि फ्रिज में ना फिर जब ये सब कुछ मैं रख दूँगी तो जब मैं कुछ मीठा बनाऊँगी या फिर इसी तरह से सैलेड बना लूँगी या कुछ भी बना के फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो फ्रिज में जगह नहीं होगी। इस वजह से इस दफ़ा मैंने सब्ज़ियाँ नहीं ली थी, सोचा दावत के बाद जो है वो सब्ज़ियाँ मैं मंगवा लूँगी या फिर जाके ले लूँगी। तो यहाँ पे भी देखें मैंने फ्रिज को अच्छे तरीके से पहले नीट एंड क्लीन किया, कोई वॉश वगैरह नहीं किया था, जस्ट मैंने इस पर वही माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है वो अच्छे तरीके से मार लिया था। फ्रिज जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया था और मैंने सब कुछ रख दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं विली बैठी हुई हूँ, जब तक मैंने कबाब जो है वो चूल्हे पे उसका मिक्सचर जो है वो रखा हुआ है वो पक रहा है, तब तक मैं ना यहाँ पे गर्मियों के अपने सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और सर्दियों की रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सारे जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो निकालूंगी। अच्छा, ये सिर्फ वो कपड़े हैं जो कि मेरी अलमारी में पड़े हुए थे, अभी मशीन में भी अच्छे खासे पड़े हुए हैं और बास्केट में भी पड़े हुए हैं, उनके साथ तो बाद में देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन पहले मैंने सोचा कबर्ड जो है वो खाली कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे जब कपड़े निकाले तो मैं सोच रही थी कि अब ये फिर नेक्स्ट टाइम पर फिर से मुझे प्रेस करके रखने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो मेरे पास इतनी सारी कबर्ड्स हों कि मैं इनको बस हैंग कर दूँ, मुझे हर सीज़न में निकालना तय करना ये सब कुछ ना करना पड़े। खैर, जो एक साइड पे आप ये सारे कपड़े देख रहे हैं जो कमीज शलवारें वगैरह हैं, ये तो मैं तय करके रख दूंगी, लेकिन जो आप दूसरी साइड पे देख रहे हैं ना
जिसमें फ़्रॉक्स हैं, शर्ट्स हैं, ये सब कुछ पड़ा है, ये मैं नहीं तय करके रखूँगी क्योंकि मुझसे ना ये फिर नहीं प्रेस होंगे। बहुत सारे कपड़े हो जाएँगे, बहुत मुश्किल होता है स्प्रे कर के एक-एक चीज़ को प्रेस करना और फिर उसको रखना। तो मैंने सोचा कि इसको ना मैं कहीं एडजस्ट कर लूँगी और बाकी कपड़े मैं रख देती हूँ। अच्छा, फ्रूट चाट मैंने एक दिन पहले ही बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी थोड़ी-थोड़ी साथ-साथ खाते-पीते हैं। साथ-साथ बाकी काम कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं बैठ गई, मैंने जितने कपड़े थे ना वो तय करके इस तरह से रखना शुरू कर दिए थे। इनको फिर मैं पैक कर दूँगी। अच्छा, ये जो इस तरह से मैं तय करके रखती हूँ ना, फिर जब मुझे प्रेस करने होते हैं फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस ये सारे तय हुए मैं खोलती हूँ, स्प्रे करती हूँ, जल्दी-जल्दी में इस्त्री करती हूँ। लेकिन जो मैंने बास्केट में कपड़े जो मतलब प्रेस नहीं हुए हुए वो जब रखूँगी या फिर जो मशीन में पड़े हैं वो धुलेंगे और वो मैं रखूँगी ना, तो फिर उसका बहुत मुझे मसला होने वाला है क्योंकि फिर वो जो है इतने गुंजल हुए हुए होते हैं, इतनी उसमें सिलवटें होती हैं, इतना बुरा हाल होता है। वो फिर मुझे ना अच्छे खासे स्प्रे करके कुछ देर के लिए साइड पे रख के फिर प्रेस करने पड़ते हैं। ये मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल टास्क होता है, लेकिन ये वाले जो कपड़े हैं मैं ईज़िली ना सारे ही तकरीबन ईज़िली नेक्स्ट सीज़न में प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे ये वाले अभी मैंने जितने थे वो रख दिए हैं और बाकी जो बास्केट और मशीन में हैं उनमें से जो कुछ हैं वो डिस्कार्ड करने थे वो मैं करके तो फिर बाकी उनको भी संभाल लूँगी। अच्छा, ये बड़े-बड़े से मैंने ना शॉपर मंगवाए हुए होते हैं, जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, और मैं इनके अंदर ना सारे रख के ना इसको अच्छे तरीके से गिरा लगा के रख देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जो बाकी ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं या कुछ भी, उसमें वो छोटी-छोटी सी टिड्डियाँ-शिड्डियाँ होती हैं ना, वो सुराख करके कहीं न कहीं से घुस जाती हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक ऑर्गेनाइज़र में रखे थे और अभी जब मैंने विंटर के ड्रेसेस निकाले हैं तो एक ड्रेस का मेरा सत्यानाश हुआ हुआ है। न्यू ड्रेस है और उसका दुपट्टा और कमीज़ जो है उसमें सुराख हुए हुए हैं। लेकिन खैर चलें, फ़िलहाल मैंने विंटर की ड्रेसेस निकाल लिए हैं लेकिन प्रेस नहीं किए। जो मैंने सेफ़ खाली किए ना, इसके अंदर मैंने पूरे बैग्स रख दिए और ये जो गर्मियों के कपड़े थे ये मैंने वापस रख दिए हैं जहाँ से मैंने सर्दियों के निकाले थे। तो ये वाला काम जो है हम दावत के बाद बाकी करेंगे। मैंने थोड़ा-सा इसलिए कर लिया कि मतलब मुझे टेंशन थोड़ी कम हो कि ये काम भी पड़ा है, वो काम भी पड़ा है। अच्छा जी, ये चॉपर मैं न्यू लेके आई थी, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इसी में मैंने कबाब-शबाब बनाए थे। मेरे बाजू में ना थोड़ा-सा पेन होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो मैंने सोचा कि छोड़ें, चॉपर लेती हूँ और सीधा-सीधा ना उसमें ही काम तमाम करती हूँ इन कबाबों का। कबाब वगैरह मेरे रेडी हो गए थे। इसके अलावा 60% काम भी मेरा डन हो चुका था और 40% जो बाकी का है वो मैं इंशाल्लाह कल करूँगी। और इवनिंग में दावत है, सबको ही इनवाइट किया तो सभी आएंगे। और जो मैंने आज शॉपिंग की है ना, जो भी मैंने थोड़े से बर्तन या फिर चॉपर या फिर सैंडविच मेकर जो कुछ भी लिया वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।